आज हम बात करते हैं आईपी एड्रेसिंग की। आईपी एड्रेसिंग एंड द लॉजिकल एड्रेसिंग इज द सेम थिंग एंड दिस लॉजिकल एड्रेसिंग इज डन बाय द नेटवर्क लेयर। अब इस लॉजिकल एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इफ इन केस मुझे ग्लोबली कम्युनिकेट करना है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट करना है, विच कैन बी डन थ्रू इंटरनेट ओनली। सो वो कौन सा सिनेरियो हो सकता है? लेट्स से मेरे पास कोई एक यहाँ पे एक नेटवर्क है, माइट बी इन दिल्ली और इन इंडिया, और देयर इज सम अदर नेटवर्क माइट बी इन आई कैन से कैलिफोर्निया और यूएसए, सो और माइट बाई कैन से इन मुंबई। ओके, सो मेरे पास कुछ कुछ डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क में यहाँ पर, और कुछ कुछ डिवाइसेस हैं माइट बी यहाँ पर, और इन बिटवीन देयर कैन बी मल्टीपल नेटवर्क्स। देयर इज अगेन वन मोर नेटवर्क इज हियर एंड दिस इज हैविंग अगेन सम ऑफ द डिवाइसेस, और मेरे पास यहाँ पे फिर से कोई एक नेटवर्क है ये कोई भी एक कुछ कुछ नेटवर्क डिवाइसेस है मेरे पास इस नेटवर्क में। अब अगर एक डिवाइस है ए इस नेटवर्क 1 में, दिस नेटवर्क 2, दिस नेटवर्क 3, दिस नेटवर्क 4 अब अगर ए को एक डिवाइस है बी जो कि नेटवर्क 3 में है, इस बी से कम्युनिकेशन करना है, माइट बी दीज टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू दिस वन and this is a router, I can say this is like these two network 2 and 4 3 are connected through this and there is a connection between this one। अब इस A और B को कम्युनिकेशन करना है, सो ऐसा हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस कम्युनिकेशन या जो भी इस A को कम्युनिकेशन करना है वो माइट बी मल्टीपल लैन्स या मल्टीपल वैन जो लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क से हो करके तब जाकर के इसका कम्युनिकेशन इस बी के साथ हो। ठीक है, सो मुझे क्या, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ से डेटा आएगा, जो भी एक पैकेट आएगा उसको सबसे पहले, देयर आर मल्टीपल नेटवर्क्स, सबसे पहले एक नेटवर्क आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए वो डेटा है। सो मुझे सबसे पहले rather than डिवाइसेस मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग लाइक पोस्टल एड्रेस। आपके घर में पोस्टल एड्रेस जाता है, माइट बी अगर दिल्ली से मुंबई कोई भी एक पोस्ट जानी है तो उसके लिए सबसे पहले वो, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे जाएगा। ठीक है, जो भी इस स्टेट रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस, उस स्टेट की भी फिर नेक्स्ट उसकी सिटी पर जाएगा, उस सिटी के बाद उस सिटी की कॉलोनी में जाएगा, उस कॉलोनी के बाद उसकी गली में जाएगा, और आफ्टर दिस गली माइट बी एग्जैक्ट हाउस नंबर पर वो डिलीवर होगा। ठीक है, सो दिस इज द सीक्वेंस। सेम सीक्वेंस और काइंड ऑफ ए सीक्वेंस इज फॉलोड इन केस ऑफ नेटवर्क्स आल्सो। सबसे पहले आउट ऑफ दिस ऑल नेटवर्क्स वो क्या करेगा, सबसे पहले इस रिक्वायर्ड नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। इस रिक्वायर्ड नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है नेटवर्क एड्रेस जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। ओके, तो सबसे पहले जो भी पैकेट मेरा यहां से यहां आएगा, सो वो पैकेट सबसे पहले इस पर्टिकुलर नेटवर्क तक पहुंचेगा। ठीक है, एक बार जब वो इस नेटवर्क में पहुंच गया, अब देयर आर मल्टीपल डिवाइस और मल्टीपल होस्ट आई कैन से इन दिस नेटवर्क। ठीक है, सो अब मुझे क्या करा, आउट ऑफ दिस होस्ट, ये माइट बी थाउजेंड्स हो, मिलियंस हो, देयर कैन बी मेनी होस्ट। ओके, सो अब इसमें से किसी एक पर्टिकुलर होस्ट के लिए जिसको वो रिक्वायर्ड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें चाहिए होगा होस्ट एड्रेस। ठीक है, दैट इज डन थ्रू दी होस्ट आईडीज। ओके, द नेक्स्ट, अब वो उस डिवाइस पे पहुंच गया, माइट बी देयर कैन बी मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस और दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, अब उसमें से भी एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो डेटा रिक्वायर्ड है उसके लिए आई विल बी रिक्वायर्ड एज ए पोर्ट नंबर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लाइक कि सबसे पहले मैंने स्टेट ढूंढा, फिर मैंने सिटी ढूंढी, और सिटी के बाद माइट बी कॉलोनी, गली एंड देन एग्जैक्ट हाउस नंबर। ठीक है, और ये दिस समथिंग लाइक कि मैंने एक ही सिस्टम पे मल्टीपल प्रोसेसेस, एक ही घर में हम बहुत सारे भाई बहन रह सकते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि माइट भी मेरे लिए कोई भी एक पोस्ट आई है, माइट भी मेरे छोटे भाई बहन ने उसको रिसीव कर लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो क्या वो मुझे पूरी लाइफ ब्लैकमेल करेगा फिर मेरे पोस्ट के लिए। तो ठीक है, सो एनीवेज, सो दिस आर द 3 एड्रेसेस। अब इस कम्युनिकेशन के लिए मुझे एक एड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट है एंड दैट एड्रेसिंग इज नोन एज आईपी एड्रेसिंग। ओके, अब आईपी एड्रेसिंग देखो, हम यहां पर मैक एड्रेसेस यूज नहीं कर सकते, हम फिजिकल एड्रेस ग्लोबली कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सच काइंड ऑफ हायरार्की और सच काइंड ऑफ हायरार्की लाइक नेटवर्क एड्रेसेस और होस्ट एड्रेसेस इज नॉट देयर इन केस ऑफ मैक एड्रेसेस। Okay, that's why I cannot use the MAC address. So there is a different addressing that is required is logical addressing, or I can say IP address. So IP address is there. ठीक है, so IP address के through network layer can identify the every device over the internet. So IP address is like unique and universal all over the internet. Two IP addresses can never be same at the same time. ओके, सो अब आईपी एड्रेसेस के लिए हमारे पास आईपी एड्रेस गिव्स मी दिस फंक्शनैलिटी ऑफ नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। ओके, सो आईपी एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ओके, दिस इज द आईपी एड्रेस। नाउ आई विल टॉक द टाइप्स ऑफ
IP addresses and notations of this one. Now there are two types of IP addresses. There are two types of IP addresses. The first one is IPv4, that is IP version 4, and the next one is IPv6, that is IP version 6. This IPv4 is a 32-bit address, and IPv6 is a 128-bit address, 128 bits. This is 32 bits. This IPv6 gives me the greater flexibility compared to this IPv4. बट अभी जो हम बात करेंगे वो हम IPv4 की बात करेंगे. ओके, अर्लियर द वर्जन वाज IPv4, बट नाउअडेज जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस आ रही हैं दे आर लाइक IPv6 and IPv4 combination. Okay, now they are compatible with both the addresses nowadays because this is a transition phase, IPv4 to IPv6. We are transiting from the IPv4 to IPv6. Okay, so IPv4 जो एड्रेस है इसको हम दो तरह से नोटेट कर सकते हैं. There are two kinds of notations in case of IPv4. The first one is binary notation, and second one is dotted decimal notation, ठीक है. देखो बाइनरी नोटेशन में मेरे पास 32 कंटिन्यूअस बिट सीक्वेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन आईपी एड्रेस. मेरे पास 32 कंटिन्यूअस बिट्स होंगी. लेट्स से मेरे पास ये एक एड्रेस है 10000000. ओके, नेक्स्ट these are the first 8 bits, or I can say 1 octet. Okay, 1 octet is like 1 byte, 8 bits. Okay, second octet is like I can say 00001010. This is the second octet of my IP address, and like third one can be 00000011. This is the third octet, and the next one can be 00000010. This is the fourth octet. So मैं binary notation कहूँ या फिर 4 octet notation कहूँ, that is the same thing. Okay, so these are the 8 bits. These are totally 32 bits, and this is the one of the possible IPv4 address. Okay, similarly I can represent a dotted decimal notation. मैं किसी भी IPv4 को dotted decimal भी नोटेट कर सकता हूँ. कैसे? देखो यहाँ पर मैंने बाइनरी में नोटेट किया है. नेक्स्ट टाइम मैं डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल नंबर लाइक 0 to 9, ओके, उनको नोटेट कर सकता हूँ. और मैं चाहूँ तो देखो दिस इज वन ऑफ द IP एड्रेस, इसका एक डेसिमल नोटेशन भी होगा. मैं इसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी नेक्स्ट ऑक्टेट को भी डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा. ठीक है, किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं यही मैं तुम्हें बता देता हूं. लेट्स से मेरे पास यहाँ पर ये एक नंबर है, दिस इज 10101010. ठीक है, इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, हमेशा जितने भी नंबर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन दिस इज 2 raised to the power 0, with respect to second one this is 2 raised to the power 1, थर्ड के लिए 2 raised to the power 2. इसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं. दिस इज 2 raised to the power 0, दिस इज 2 raised to the power 1, दिस इज 2 raised to the power 2. इसके लिए 2 raised to the power 3, इसके लिए 2 raised to the power 4, इसके लिए 2 raised to the power 5, इसके लिए 2 raised to the power 6 और इसके लिए 2 raised to the power 7. ठीक है, अब क्या करो आप, अगर यहाँ पर 0 है तो मल्टीप्लाइड बाई 0, यहाँ पर अगर 1 है तो मल्टीप्लाइड बाई 1. दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 0, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 0, मल्टीप्लाइड बाई 1 और सभी को प्लस कर दो. ठीक है, एंड देन काउंट द नंबर. 2 raised to the power 0 is 1, 1 into 0 is 0. Next one is 2 raised to the power 1 is 2 into 1 is 2. 2 raised to the power 2 is 0, 0. Next one is 2 raised to the power 3 is 8 plus 1 that is 8. Next one is 0 because 2 raised to the power 4 into 0. Anything multiplied by 0 is 0 always. So यहाँ पर क्या है, 2 raised to the power 5 into 1 that is 32. This is again 0 and this is 2 raised to the power 7 is 128. Okay, so 128 and 32 is 160, 168, 170. So this is the representation with respect to 170. So the decimal number with respect to this binary sequence or binary number is 170. Similarly, अगर मैं इनको convert करूँगा, so I will get this will be 128. This will be like I can say 10. This will be like 3, and this will be like 2 only. Okay, so this is the one of the IPv4 address. Okay, representation of this one. So there are the two kinds of notations and these are the two types of IPv4 addresses. अब मेरे पास, अब जरा मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार.
मेरे पास IPv4 जो एड्रेस है, IPv4 जो एड्रेस है इट्स ए 32 बिट एड्रेस। और बाइनरी की टर्म्स में अगर मैं बात करूं, बाइनरी में किसी भी बिट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 और 1। सो टोटल एड्रेस स्पेस और टोटल पॉसिबल एड्रेस कैन बी 2⁻32 ओनली। ठीक है। सो अगर मेरे पास ये, वन मोर थिंग, जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो डॉट बीच में नहीं लगाते हैं, बट जब हम डेसिमल नंबर में करते हैं तो दिस 132.10.5.2, यहाँ डॉट हम यूज करते हैं। ओके। सो द नेक्स्ट वन इज, इफ इन केस मेरे पास ये एक कोई भी एक 32 बिट का आईपी एड्रेस है, 32 बिट का आईपी एड्रेस है, तो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस आर पॉसिबल एज 2⁻32। अब इनके पास जितने भी 32 एड्रेसेस थे, इनको इन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया हुआ, अलग अलग क्लासेस में। सो दैट पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन और द एड्रेस कैटेगराइजेशन इज नोन एज क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग में इन्होंने क्या किया हुआ, जितने भी मेरे पास ये 232 एड्रेसेस हैं, इन सभी को अलग अलग क्लासों में 5 क्लासेसों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, A, B, C, D and E। ठीक है। एंड अगेन हर एक जो भी कोई आईपी एड्रेस है किसी भी क्लास का, सभी में नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडीज आर देयर। ओके, वो हम बात करेंगे बाद में। सो लेट्स से मेरे पास अगर मैं कहता हूं 232 एड्रेसेस हैं, अगर मैं इसे फर्स्ट ऑक्टेट की बात करूं, फर्स्ट octet, this is 1 2 3 4 5 6 7 8, this one is the first octet, this one is the second octet, this is the 4 8, this one is the next octet 4 8 and the last one is the last octet। ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या क्या कहा है, किसी भी बिट की वैल्यूज 0 और 1 हो सकती है। मैं भी केवल फर्स्ट बिट की बात करता हूं, फर्स्ट बिट की टोटल पॉसिबल वैल्यूज 0 और 1 ही हो सकती है। ठीक है। सो मैं कहता हूं अगर मेरे पास ये कोई भी 2 बिट्स हैं, चलो 3 बिट्स ले लेते हैं, 3 बिट्स में इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, पहले 0 0 0 0 1 1 1 एंड दिस कैन बी लाइक 0 0, इट कैन बी 0 1, इट कैन बी 1 0, इट कैन बी 1 1 एंड सिमिलरली इट कैन बी 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है। अगर मेरे पास 3 बिट्स है तो 8 पॉसिबल नंबर्स आर देयर। सो अगर मैं इसकी फर्स्ट बिट की बात करूं तो 4 वैल्यूज इसकी क्या होंगी, 0 और 4 वैल्यूज क्या होंगी, 1। ठीक है। सो सिमिलरली मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं, मैं फर्स्ट बिट की बात करता हूं। ठीक है। फर्स्ट बिट की पॉसिबल वैल्यूज कैन बी 0 एंड 1 ओनली। सो मैं कहता हूं दिस इज लाइक 0 0 0 0 0 0 अप टू टोटल zeros आर हियर एंड द नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ फर्स्ट बिट कैन बी 1 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 1। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो जिसकी फर्स्ट बिट 0 है, ठीक है, जिन एड्रेसेस की फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 है, दोज पर्टिकुलर एड्रेसेस आर इन द कैटेगरी ऑफ क्लास ए एड्रेसेस, क्लास ए एड्रेसेस। ठीक है। अब फर्स्ट बिट में 0, तो अगर फर्स्ट बिट 0 है सीए के लिए, क्लास ए एड्रेस के लिए, अगर फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 है तो डायरेक्टली आई कैन से कि वो क्लास ए का एड्रेस है। अब उन्होंने जो फर्स्ट बिट है नेक्स्ट सभी के लिए 1 है। अब इस 1 में उन्होंने फिर से सेकंड बिट को रिजर्व किया, फर्स्ट ऑक्टेट की, केवल फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रहे हैं। सो दिस इज लाइक 3 4 5 6 7 8, दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट। अब अगेन जो इसकी सेकंड बिट है इसकी भी कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 0 एंड 1 ओनली। सो मैं कहता हूं यहां पर 0 0 0 0 अप टू 0 एंड देन 1 ऑनवर्ड्स 1। ओके। सो उन्होंने कहा जिसकी फर्स्ट ऑक्टेट की सेकंड बिट इज 0 एंड फर्स्ट बिट इज 1, दोस पर्टिकुलर एड्रेसेस आर क्लास बी एड्रेसेस, क्लास बी एड्रेसेस। दैट मींस क्लास बी एड्रेस के लिए अगर मुझे फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 बिट्स आर 1 0, डायरेक्टली आई कैन से इट्स क्लास बी एड्रेस। एंड व्हाट आर द टोटल पॉसिबल एड्रेसेस, देखो टोटल पॉसिबल एड्रेसेस वो 232। क्लास ए में अगर उन्होंने फर्स्ट बिट को रिजर्व कर दिया तो कितनी बिट्स बची, 31। सो टोटल पॉसिबल एड्रेसेस भी कितने होंगे क्लास ए के लिए, 2⁻31। सिमिलरली क्लास बी में उन्होंने कितनी बिट्स को रिजर्व कर दिया, 2 बिट्स को। सो हाउ मेनी टोटल पॉसिबल एड्रेसेस विल बी देयर, लेफ्ट आउट बिट्स कितनी है, 30, क्योंकि 2 तो यहां पर यूज हो गई हैं। सो 30 दैट मींस 2⁻30 एड्रेसेस, 2⁻30 total possible addresses in class B and 231 in class A. Now come to the class C. अब वो क्या कहते हैं, चलो फर्स्ट 2 बिट्स तो यहाँ पे 0 तो वाले यहाँ आ गए, 1 1 वाले यहाँ आ गए, उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं। अब उन्होंने थर्ड बिट को रिजर्व किया कि इफ इन केस थर्ड बिट भी अगेन इट कैन बी 0 एंड 1 ओनली। सो जहां पर ये थर्ड बिट 0 है सभी के लिए, दिस इज 0 0 0 0 0 एंड नेक्स्ट इट कैन बी 1 1 1 1 1 1 1।
जहां पर ये थर्ड बिट 0 है, दोज पर्टिकुलर एड्रेसेस आर नोन एज क्लास सी। और इसमें इन्होंने कितनी बिट्स रिजर्व की है? 3 बिट्स। सो लेफ्ट आउट बिट्स कितनी बची? 29। सो व्हाट आर द टोटल पॉसिबल एड्रेसेस इन केस ऑफ क्लास सी? इज 2 रेज़ टू द पावर 29 टोटल पॉसिबल एड्रेसेस ऑफ क्लास सी। सिमिलरली अब उन्होंने अगर मुझे कोई कहता है क्लास सी के लिए फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट्स अगर 1 1 0 हैं, फर्स्ट 2 बिट्स आर 1 1 एंड थर्ड बिट इज 0, सो डायरेक्टली आई कैन से इट्स क्लास सी एड्रेस। ठीक है, अब उन्होंने फर्स्ट 3 बिट्स तो यहां पर 1 1 हो गई, ठीक है, जो लेफ्ट आउट बची है। फोर्थ बिट को उन्होंने फिर से रिजर्व करने की कोशिश की, फोर्थ बिट की अगेन क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है? 0 1। सो फोर्थ बिट कैन बी 0 0 अप टू टिल हियर एंड इट कैन बी 1 1 टिल लास्ट। सो जहां पर ये 0 0 है, 1 1 0 1 1 0 के केस को उन्होंने कहा दिस इज द क्लास डी एड्रेस, एंड जहां पर कंटिन्यूअस 4 1s हैं, कंटिन्यूअस 4 1s, इट्स ए क्लास ई एड्रेस। ठीक है, सो क्लास डी में उन्होंने कितनी बिट्स को रिजर्व किया? 4 बिट्स। और अगेन ये फर्स्ट ऑक्टेट की बिट्स की ही बात कर रहे हैं। आउट ऑफ 8 बिट्स द क्लास डी के लिए फर्स्ट 3 बिट्स आर 111 एंड द फोर्थ बिट इज 0 एंड कितनी बिट रिजर्व की? 4। कितनी लेफ्ट आउट बिट बची? 28। सो टोटल पॉसिबल एड्रेसेस विल बी 2 रेज़ टू 28। एंड इन केस ऑफ सिमिलरली क्लास ई में भी उन्होंने 4 बिट रिजर्व किए हैं, बट क्लास ई में फर्स्ट 3 बिट्स आर 1 and fourth bit is also 1. So 4 continuous 1 in first octet, 4 continuous ones is the class E address। और left out bit कितनी बची है? 28। so total possible addresses are 2 raised to the power 28। ठीक है, देखो इसमें सभी आईपी एड्रेसेस ही हैं, और आईपी एड्रेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क आईडी एंड नेटवर्क आईडी, दिस इज नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी प्लस होस्ट आईडी। वो हम बात करेंगे किस हमारे पास कौन सी क्लास में कितने नेटवर्क आईडी है, कौन किसका नेटवर्क बड़ा है किसका छोटा है, वो भी हम क्लास वाइज बातें करेंगे। बट अगर मुझे कोई भी एक आईपी एड्रेस इज गिवन हो, कोई भी एक आईपी एड्रेस, और उसका फर्स्ट ऑक्टेट अगर मुझे गिवन, लेट्स से दिस इज 10101010 डॉट एनीथिंग डॉट एनीथिंग डॉट एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो अगर मुझे फर्स्ट ऑक्टेट गिवन है, तो क्या मैं उसकी फर्स्ट 4 बिट्स देख करके बता सकता हूं कि वो कौन सी क्लास का एड्रेस है? देखो, क्लास ए शुड बी 0 फर्स्ट बिट, नहीं है। क्लास बी में फर्स्ट बिट शुड बी 1, सेकंड शुड बी 0, यस, दिस इज अ मैच्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर आप देखोगे ये क्लास बी से मैच कर रहा है, क्लास बी से, क्या ये क्लास सी से मैच करेगा? 111 नहीं, 111 इज नॉट देयर, 111 इज नॉट देयर, 4 कंटिन्यूअस 1 इज नॉट देयर, सो इट्स ए क्लास बी एड्रेस। दैट मींस अगर मुझे कोई भी एक आईपी एड्रेस गिवन है बाइनरी नोटेशन, और उसका मुझे फर्स्ट ऑक्टेट भी अगर मुझे पता है, सो डायरेक्टली आई कैन लुक इनटू द फर्स्ट ऑक्टेट, आई कैन से कि वो कौन सी क्लास का एड्रेस है। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।